भूलना ही था तो ये इकरार किया ही क्यों था, मेरे दिल पर मुझे प्यार किया ही क्यों था, बस दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से दरोगा अड्डा पे। और सार संग्रह का वह सेशन, इम्पोर्टेंट सेशन, जो आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी आप लोग प्यार दे रहे हैं इस वीडियो को, तो हमको भी अच्छा लग रहा है कि चलिए सार संग्रह का और जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा है और घटना चक्र से संबंधित जो घटना चक्र बुक है उससे जो हम आपको साइंस पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा विलम्ब है क्योंकि हम देर नहीं करते हैं, देर हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब चल रहे थे इधर, और अब आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा डिस्टर्बेंस का। मैं हाजिर रहूँगा समय पे। फिलहाल आप लोग सारा वीडियो को देखिए, कहाँ से क्या एग्ज़ाम में क्या पूछ देगा कोई ठीक नहीं है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, समय नहीं है और सफलता आपका इंतज़ार कर रहा है। नहीं तो जिस चीज़ को हम बहुत लोग चूक जाता है, हम चूक जाते हैं, बहुत लोग चूक जाते हैं, उसको फिर से वापस लाने के लिए जुट जाइए अपने सपनों को साकार करने के लिए, ताकि आपको वह दिन ना देखना पड़े पछताने वाली और रोने वाली। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम 50वां तक हम छोड़े थे और ये फिर से प्रारंभ करते हैं। 51वां नंबर प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है सार संग्रह का, कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता हो, वह क्या कहलाती है? उष्ण मुद्रा, मतलब उष्ण मुद्रा यानी हॉट करेंसी। ऐसी मुद्रा जिसका विनिमय दर गिरने की संभावना हो या गिर रही हो या कोई इसको स्वीकार करने से कतरा रहा है, उसको हम ज्योग्राफी के भाषा में उष्ण मुद्रा और इंग्लिश की भाषा में हॉट मुद्रा और हिंदी भाषा में गर्म मुद्रा कहेंगे। चलिए 52 नंबर प्रश्न, ऐसा ऋण को क्या कहते हैं जिसे कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता है? तो उदार ऋण, सॉफ्ट लोन। 53 नंबर में आते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्य के अनुसार लगाया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो एड वेलोरम टैक्स। फिर से सुनिए, किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्य के अनुसार लगाया जाता है, क्या कहलाता है? तो एड वेलोरम टैक्स। चलिए आते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है 54 नंबर, स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा में सौदा कर भविष्य में देने का वादा करता है, कर बेचते हैं, वह क्या कहलाता है? तो मंदरिया। फिर से सुन लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा में सौदे कर भविष्य में देने का वादा कर बेचते हैं, वह कहलाता है मंदरिया। 55 नंबर कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं, क्या कहलाता है? तो तेजड़िया। स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहता है, वह कहलाता है तेजड़िया, माने बुल। आते हैं 56वां प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह ऐसी मुद्रा हार्ड करेंसी कहलाता है। माने मांग ज़्यादा है, आप मुद्रा की कम पाई हो गया तो वह हार्ड करेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरिनो ऊन उत्पादित 57 नंबर प्रश्न है कि मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यह किसकी नस्ल है? मेरिनो जो है वह ऊन उत्पादन के लिए है, वह भेड़ की नस्ल है। सिडबी संबंधित है लघु उद्योग से। चलिए 59 नंबर, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयाँ संबंधित है हथकरघा से। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयाँ संबंधित है हथकरघा से। 60 नंबर है, बैंक दर क्या है? सुन लीजिए, बैंक रेट जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, जो कमर्शियल बैंक है उसको उधार देता है ना रिजर्व बैंक, उसी को हम बैंक दर कहते हैं। क्लियर है? आते हैं अब साइंस में। विटामिन सी का नाम बोलिए। एस्कॉर्बिक एसिड। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सी पर होता है। 63 नंबर, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी रोग नाड़ी संस्थान से है। 64 नंबर प्रश्न है, ड्रॉपसी की बीमारी के लिए
कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो अर्जिमोन। देखिए ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सी मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? तो है अर्जिमोन। देखिए 65 नंबर में, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। आते हैं हम 66वां प्रश्न की ओर। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो सोनार। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र में एल्यूमीन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना रहती है? तो ब्रिक। देखिए मूत्र में अगर एल्यूमीन आने लगा तो समझ लीजिए किडनी खराब हो जाएगा आपका। 68 नंबर है, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? कौन सा विटामिन का? तो विटामिन 6 का नाम है पैरिडॉक्सिन। 69 नंबर प्रश्न है, 4 अर्ध आयुओं के बाद किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग विघटित रह जाता है? तो वह है 1/16 भाग, यानी कि 6.25% जो है वो रह जाता है। अब आता है 70 नंबर, शुष्क छिपाक, ठीक है, जेरोप्थेल्मिया जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो शुष्क छिपाक का कारण है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से शुष्क छिपाक बीमारी हो जाता है। आते हैं खेल कूद में। कहता है कि भारत सरकार ने महिला की खेल में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सन 1975 ईस्वी में महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत की है। इस महोत्सव का आयोजन कौन करता है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण। एक बार फिर ध्यान दीजिए, भारत सरकार ने महिलाओं की खेल में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1975 में जो महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत किया ना, इस महोत्सव का आयोजन कौन करता है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण। आते हैं 82 नंबर प्रश्न, रानी रामपाल का संबंध किससे है? तो रानी रामपाल जी हॉकी खेलते हैं, लड़की है, रानी रामपाल हॉकी खेलती है। 83 नंबर प्रश्न है, फुटबॉल में भूमि से गोलपोस्ट के बार में ऊंचाई कितनी होती है? 8 फुट। फुटबॉल में भूमि से गोलपोस्ट के बार में ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 फुट। 84 प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। 85 प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। चाइना मैन जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। आते हैं 86 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 87 प्रश्न कहता है कि मानक शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? तो 64 गो, ठीक है, 64 गो रहता है। चलिए 88 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में नाव दौड़ सर्वाधिक होता था? केरल में। अब आएंगे हम मिसलेनियस में। कहता है प्रश्न 111, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में एक लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने की कोशिश की जा रही है, उस जानवर का क्या नाम है? तो जंगली गधा। ये लुप्त हो रहा है गुजरात के कच्छ में, याद रखेंगे, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने की कोशिश की जा रही है, उस जानवर का क्या नाम है? तो जंगली गधा। 112 नंबर में देखेंगे, मोडवेट तथा सेनवेट किस प्रकार के कर से संबंधित है? तो उत्पाद कर से। 113 नंबर है, अशोक के शिलालेख में उल्लेखित परिषा शब्द का क्या अर्थ है? तो मंत्री परिषद। 113 फिर से, अशोक के शिलालेख में उल्लेखित परिषा का शब्द का क्या मतलब है? तो परिषा का मतलब है कि मंत्री परिषद। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है 114 प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, पता है सबको। 115 प्रश्न है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? वही विदेश संचार निगम लिमिटेड। देखिए 115 फिर से देखेंगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाले भारत की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो वह है विदेश संचार निगम लिमिटेड। 116 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? देखिए यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है, 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। भारत में जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं वह 5 सितंबर को मनाते हैं। क्लियर। 5 सितंबर को ना मनाते हैं। हाँ चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि नॉलेज इज वर्चू, यह उक्ति किसने कही थी? नॉलेज इज वर्चू यह कहे थे विवेकानंद ने। आते हैं 118 प्रश्न, आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला के आयोजक कौन थे? राजनारायण बोस। आधुनिक भारत के इतिहास में हिंदू मेला के आयोजक जो थे वह राजनारायण बोस थे।
देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना थी? तो भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति किस भारतीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना थी? तो वह था भरतनाट्यम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का पता है आपको। 121 कहता है किसने कहा था स्वराज हमारा जमशेद अधिकार है और हम उसको लेकर रहेंगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। 122 नंबर कहता है पास से डरो पापी से नहीं, किसकी युक्ति है? महात्मा गांधी। कहते हैं कि पास से डरो पापी से नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं। 123वां कहता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। 124 है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें वो है जॉर्ज वाशिंगटन, याद रखेंगे। 124 है स्वतंत्रता पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब आते हैं 125वां प्रश्न, अलमाती बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अलमती बांध जो है वह महानदी पर है। क्लियर है। आते हैं 126वां प्रश्न की ओर, भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 में। भारत में सबसे पहले हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में हुई थी। 127वां प्रश्न है गोल्डन गर्ल किस प्रकार प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? तो पीटी उषा। गोल्डन गर्ल की बात करें तो कहता है कि गोल्डन गर्ल किस प्रख्यात महिला की आत्मकथा है? वह पीटी उषा की है। 128वां प्रश्न देखिए, किस देश के डाक टिकट पर हेवेशिया लिखा जाता है? हेवलेशिया लिखा जाता है। किस देश के डाक टिकट पर हेवलेशिया लिखा जाता है या लिखा होता है? तो वह स्विट्जरलैंड के डाक टिकट पर हेवलेशिया लिखा होता है। 129वां प्रश्न है हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो वह है निस्कामेर मिश्र। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो वह है निस्कामेर मिश्र। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता निस्कामेश्वर मिश्र हैं। 130वां प्रश्न है कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सबसे पहले किसने अनुवाद किया था? तो वह सर विलियम जोन्स। फिर से सुनिए, कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सबसे पहले किसने अनुवाद किया? तो वह सर विलियम जोन्स ने। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा, ये मेरा फुल विश्वास है। और आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, प्यार दीजिए और इसको देखिए अच्छा से, ताकि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। कोई आपका वेट कर रहा है, कोई भी सपना आपका अधूरा न रहे, चाहे वो माता पिता का सपना हो, चाहे आपकी प्रेमिका की सपना हो, चाहे आपका भाई का सपना हो, चाहे किसी दुश्मन का जो मंसूबा पे पानी फेरने की बात करे, और डीजे बजाइए सफल होने के बाद बढ़िया से, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन कहिए जब तक सफल नहीं होएगा तब तक कुछ नहीं है, सब बिना काम के काम हो जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और अगर पढ़ाई का सचमुच मन है, किसी को कुछ करने का चाहत है तो पढ़िए, नहीं तो पढ़ाई को करने से फ़ायदा नहीं है। जाइए कमाइए, बहुत उपाय है। किसी फैक्ट्री में आप जन्म लिए हैं या दूसरे के काम करने के लिए, तो जाइए काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे 1000 कमाए, 1000 का काम आपसे करवाएगा, उसमें से 200 आपको दे देगा, आप भी खुश रहिएगा। 1000 आप कमाइएगा, 300 आपको दे देगा, मान लेते हैं 9000 आपका और बच गया 21000 उसका। तो यही सब चल रहा है, दिमाग नहीं लगाइए तो यही सब होगा। चलिए विशेष बात क्या कहें, आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ये आपका औचित्य बनता है और ये आपका धर्म भी बनता है। गुरु दक्षिणा के रूप में किसी भी इंसान के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए उसके लिए गुरु दक्षिणा अदा करना पड़ता है। तो हमारा फुल कोर्स बिल्कुल फ्री है, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, सेंट्रल वाला एसएससी हो, बिहार वाला एसएससी हो, बिहार सचिवालय हो, कह दीजिए जीके वाला कोई भी परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और आप जब परीक्षा में बैठिएगा उस समय आपको पता चलेगा कि हम क्या कहे थे और क्या हुआ। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ये आपका कर्तव्य बनता है। चलिए धन्यवाद।